मेरे शरणार्थी भाई को, अरे मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं। मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डाल। अरे जब तलक विभीषण निश्चरवन, जब तलक विभीषण निश्चरवन, उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से विलीन करूंगा मैं यह सब बकवास। तुमसे तो कोई भी प्राणी सुर माना जाता है। आश्रय से देता निश्चर पहुंचाना चाहता है। जब गया विभीषण राम था तो कैसे माने निश्चय है, जो जाता नहीं तुरंत उनके अर्थात में ही निश्चय। अच्छा संधि चाहते हैं वो, ठीक है। अच्छा यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे उन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे। अरे उस समय दबात्र दांतों में शरणागत हुई बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे भी प्राण। बस यही है और कुछ हो, बस तो मांगे साथ खाने, मैं जाकर उनसे कर दूंगा सारे वादे साथ। जिन हाथों में फूल बांधा है हम उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल फिनिशर है, लंका में दे हो चुकी हानियां करके उसको तो पूरा कर देंगे। पर एक हुई है महान, उसको कैसे? जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी किस प्रकार गोली। अरे खामोश! मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके, अरे उसके दुख से उसका भाई भी हर वक्त दुखी ही है। अरे कुछ है तो एक नहीं कुछ है। अब जो आकर लंका चला गया, क्या कहूँ तोड़कर दिल्ली को, धोखे से पंछी। ये क्या कथन किया छोटे से बानर में सचमुच ही लंका। वो क्या चाहे रहता सन, वो फूस मचाया करता है। भाग दौड़ में नामी हो, चिट्ठियां घुमाया। कब में चलते समय कब चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसने काम। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर दूसरा काम सीता जी को कंधे पर गए, जो बाबर बंदी को रावण को साथ साथ में थे। अरे बंदर, तुझे मालूम नहीं मैं क्या हूँ? अरे तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मतवाला, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग दुश्मन। अरे मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया। यम कुबेर गरुड़ मंडल इन पारों से भरे। सूरज, अरे सूरज मेरे संकेतों पर पूरब से पश्चिम अपने शीशे को काट काट शंकर को मैंने। तुमसे तो कोई भी प्राणी सुनना या सुन पाना चाहता है। सबसे ही देता अशुभ पहचाना। जब गया अभी जो करने वाला है करता है, कहता तो है। ये तो मशहूर कहावत है, जो करता है श्रीमान कभी पाताल गए, बल्ला जाते बल भंगर को। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने साथ में किया है बाप, घुड़शाला में हथा बांध दिया। जब घुड़शाला में बस था
अधिकार रार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, सिर ही होकर समझा। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई। तू तो पेड़े पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगा। यदि दोनों एक साथ हैं, तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे साथ साथ, संसार खोज नहीं। अभी रावण मरेगा, नीचे देगी, धरती से तब हो जाएगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले महापर्व। जिस समय अराजकता फैलेगी, तो घर में ही धन जाएगी। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्री की माताएं घर घर को राम। अरे जो कार्य और भयातु है वे संधि संदेश बताते हैं। सच्चे अरे सच्चे जो भाषण देते हैं पर सर को नहीं झुकाते। पर अब मैंने यह ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा तुझको मरवा डालूंगा। आज्ञा में अभिमानी राजा, तो किसी खंड में फूला है, जलते है जिस तरह तू बोला है। अरे जिसके बल से कटु शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है बल बुद्धि ज्ञान में। अरे मेरे रजचर रजनीचर विकटवान मानव पक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का हो एक ही ग्रास पर। अब तेरे रस्सियों में इतनी शक्ति है कि मेरे पैर यहाँ से दूसरे जगह हटा दे, तो श्री राम की व्यवस्था कर पाता हूँ। सीता को हार जाऊंगा और हम लोग औंधा लौट जाऊंगा। ये बात है सैनिकों, उठा कर फेंको बंदर को, आज्ञा का पालन हो। सिर्फ बात पर उठाने की है। आपके तरफ से अंगद के काम पर 101 रुपए का पुरस्कार है। भगवान आपको सुखी रखे, पूरे परिवार को सलामत रखे। क्या भूत है जब चिड़िया चुन गई खेत ना उठा पाओ तो तालाब का मार भी कहाँ गिर पड़ता है। और मुझे सोचा तो मार भी कौन कुछ मर गया। लेकिन ना बात लगा तू थोड़ा हो मैं भी तो देखूं। नहीं पकड़ता नाम से कि उसमें लगा
इसीलिए कहा जाता है अभिमान का वृक्ष ज्यादा समय तक नहीं रहता। ऐसे राजा जिनके सामने किसी के साहस नहीं है, देवी देवता किन्नर कोई ऐसा नहीं है जो रावण के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। आज भगवान ने इनका मर्दन कर दिया। एक बंदर के समक्ष अपने हाथों को बढ़ाया पैर छूने के लिए। और होता क्या है, अंगद का करिश्मा जरा सा दबाते हैं और रावण के सिर का मुकुट नीचे गिर जाता है। और वो अंगद वो मुकुट यहाँ से सीधे फेंकते हैं। कहा जाता है रामाधन में जहाँ श्री रामचंद्र जी है उनके चरणों के पास जाके गिरते। एक चीज और बारीकी मैंने यहाँ छोड़ा है, पूजन के समय में रावण भी मौजूद थे, राम जी मौजूद थे, लेकिन जयकार वहां शंकर भगवान का होता है। क्यों? कारण है रावण के समक्ष जय श्री राम कह देना रावण का अपमान होगा, रावण का कह देना राम का अपमान होगा। तो मर्यादा की दृष्टि से राम जिसे माने और लंकेश जिसे माने उनकी जयकार होनी चाहिए। रामचंद्र जी शंकर भगवान को मानते हैं और रावण भी शंकर भगवान को मानता है, इसलिए जयकार हुआ शंकर भगवान की। तो ऐसा सीन यहाँ चल रहा है। अब देखिए अब तो लड़ाई होगी, क्योंकि ये अंगद जी जाएंगे और तो बताएंगे कि ऐसा ऐसा है और बगैर लड़ाई के रावण सीता जी को नहीं वापस करेगा। फिर रामचंद्र जी गुस्से का आह्वान करेंगे जब गुस्सा मुझे लगे और फिर धनुष बाण उठाएंगे और गुस्से में लंका मारेंगे और लड़ाई शुरू होगी। देखिए महाबली अंगद, क्या हुआ? लंका में गए थे, लंकापति क्या कहा? वो युद्ध करना चाहता है तू, वो नहीं मान रहा है। ठीक है, हम लोग समझाने की कोशिश किए, वो युद्ध चाहता है तो युद्ध ही होगा। चलो हम सब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ये कौन है भाई? ये तो लंकेश के परिवार से लग रहा है, लंकेश के भाई विभीषण है क्या? एक प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे आपकी शरण चाहिए। समुद्र से जल लेकर महाराज विभीषण का राज्याभिषेक कर दीजिए। यह राजनीति है। तुम भाई ठीक से बातें चल दिया ट्रैक्टर खरीदते अपने भवन से कौन निकले एकदम तुरंत है। ये देखा आगे अब विभीषण कर लगते उससे और अतिरक कर दिया। फिर अब ले खबर पूरा विभीषण ये बताओ